Hey guys, today we are going to start second unit of our discrete mathematics which is mathematical logic। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक क्या होता है। लॉजिक एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो मेथड ऑफ रीजनिंग के साथ डील करता है। ये हमें रूल्स प्रोवाइड करता है जिनसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी गिवन आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं है। मैथमेटिक्स में लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ किया जाता है थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को प्रपोजिशन भी कहा जाता है। ये एक सेंटेंस होता है जो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं होगा। इसमें डिक्लेरेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं इंडिया की। कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इमोशन जो है वो स्टेटमेंट नहीं होगा, वो हमारा सेंटेंस होता है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एक स्टेटमेंट जो है वो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं होगा। देयरफॉर एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स में से, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं जो हम असाइन कर सकते हैं एक स्टेटमेंट को, इन्हें ही ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ अ स्टेटमेंट कहा जाता है। ट्रू को हम कुछ ऑथर्स ट्रू को 1 भी लिखते हैं और फॉल्स को 0। उसके बाद हम कनेक्टिव्स पढ़ते हैं। कनेक्टिव्स में सबसे पहले आता है नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन क्या होगा, मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है हमारी पी, तो नेगेशन जो होगा पी का वो फॉल्स होगा अगर पी ट्रू है, और अगर पी फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट होगा। इसे डिनोट किया जाता है नेगेशन पी से, और नेगेशन जो है वो फॉर्म किया जाता है सेंटेंस में नोट लगाकर प्रॉपर प्लेस पर, या फिर इट इज़ फॉल्स दैट पी। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे पी हमारी स्टेटमेंट है स्लीपिंग इज़ प्लीजेंट, तो नेगेशन होगा इसका कि इट इज़ फॉल्स दैट स्लीपिंग इज़ प्लीजेंट, या स्लीपिंग इज़ नॉट प्लीजेंट, या स्लीपिंग इज़ अनप्लीजेंट। ट्रूथ टेबल से हम देख सकते हैं कि नेगेशन में ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। देन आता है हमारा कंजक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट। कंजक्शन में दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है कनेक्टिव एंड से। कंजक्शन जो होगा पी एंड क्यू का, इससे रीड किया जाता है पी एंड क्यू, और ये ट्रू होगा अगर हमारे पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, हम ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारी पी स्टेटमेंट है राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, और क्यू स्टेटमेंट है रहीम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो हम इसे कनेक्ट करेंगे एंड से। राम एंड रहीम आर ऑनेस्ट मैन, ये इसका कंजक्शन होगा। ऐसे ही डिसजंक्शन आता है, उससे कनेक्टिव और से कनेक्ट किया जाता है, और ये ट्रू होगा हमारा जब एक भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है। फॉल्स ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों फॉल्स होंगी। तो इसे और से कनेक्ट किया जाता है, जैसे आइस इज़ कोल्ड एंड ब्लड इज़ ग्रीन, तो इसमें और लग जाएगा आइस इज़ कोल्ड और ब्लड इज़ ग्रीन, तो ये डिसजंक्शन हो जाएगा पी एंड क्यू का। ट्रूथ टेबल से हम देख सकते हैं कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तभी सिर्फ फॉल्स आ रहा है, अदरवाइज ट्रू है। उसके बाद आती हैं हमारे ट्रूथ टेबल्स। ट्रूथ टेबल क्या होती है, ये एक टेबल होती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए, जो हमें वैल्यू देती है सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कॉम्बिनेशन होती है अदर स्टेटमेंट्स का, या कॉम्बिनेशन होती है एटॉमिक स्टेटमेंट की। और एटॉमिक स्टेटमेंट हमारी सिंपल स्टेटमेंट होती है जो किसी भी स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं होती है। देन आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए पी एंड क्यू है तो इफ़ पी देन क्यू, इसे डिनोट किया जाता है पी इम्प्लाइज क्यू, इसे पढ़ा जाता है और डिनोट किया जाता है पी इम्प्लाइज क्यू। और ये फॉल्स सिर्फ तभी होगा जब हमारा पी ट्रू और क्यू फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। हम ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं। देन आता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल को हम जैसे हमारा पी और क्यू है, तो इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ किया जाता है, या इफ़ IFF का यूज़ किया जाता है, और ये हमारा ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट सेम होंगी, यानी कि आइदर दोनों ट्रू हों और आइदर दोनों फॉल्स हों तो ट्रू होगा, और अगर अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं तो हमारा फॉल्स आएगा।
फिर उसके बाद आता है कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। कन्वर्स होगा हमारा पी इम्प्लाइज क्यू का, क्यू इम्प्लाइज पी। अगर ऐसे ही बात करें इन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू की, तो वो होगा नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू की अगर हम बात करें तो वो होगा नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। देन आते हैं हमारे प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स। प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेटमेंट को हमने पी क्यू आर ये नेम्स जो दे के रखते हैं हम, ये प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स होते हैं। देन आते हैं प्रीपोजिशनल फंक्शंस। ये एक एक्सप्रेशन होती है जो प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स और कनेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। देन टोटोलॉजीज, एक स्टेटमेंट जो ट्रू होगी सभी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ के लिए, वो टोटोलॉजी होगी। इसका एग्जांपल हमने दे रखा है, इसकी ट्रुथ टेबल से प्रूव हो चुका है कि ये टोटोलॉजी है। ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन, एक स्टेटमेंट जो फॉल्स होगी सभी ट्रुथ वैल्यूज़ के लिए, वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू, इस ट्रुथ टेबल के थ्रू देख सकते हैं। देन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू इक्विवेलेंट या इक्वल तब होंगी अगर उनकी आइडेंटिकल ट्रुथ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल हम ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू आइडेंटिकल है नेगेशन पी और क्यू से। देन हमारा टॉपिक आता है वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले बात करते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट एक प्रोसेस है जिससे कंक्लूजन निकाला जाता है सेट ऑफ प्रीमाइजेस से। सेट ऑफ प्रीमाइजेस क्या है हम आगे देखेंगे। लेट P1 P2 Pn ये सब हमारे सेट ऑफ प्रीमाइजेस होते हैं और आर इनका कंक्लूजन आ रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड सिर्फ तभी होगा जब P1 एंड P2 एंड Pn इम्प्लाइज आर जो होगा हमारा टोटोलॉजी होगा। इसके बाद आता है हमारा रूल ऑफ डिटैचमेंट। रूल ऑफ डिटैचमेंट कहता है P एंड P इम्प्लाइज क्यू और इम्प्लाइज क्यू जो होगा, P एंड P इम्प्लाइज क्यू जो ये सेट ऑफ प्रीमाइजेज हैं और इनका कंक्लूजन क्यू का इम्प्लाई अगर हम इनके साथ कर देंगे तो ये ट्रू आएगा। ये हम ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं। और ऐसे ही लॉ ऑफ सिलोगिज्म है, इसका कहना है कि P इम्प्लाइज क्यू और Q इम्प्लाइज R जो है सेट ऑफ प्रीमाइजेस, इनके लिए कंक्लूजन आएगा P इम्प्लाइज R। और ये भी हम टोटोलॉजी प्रूव कर देंगे ट्रुथ टेबल से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।